हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही सुंदर और क्रिएटिव पोएम ब्लॉक सिटी बाय रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन। पोएम का नाम है ब्लॉक सिटी, मतलब एक ऐसा शहर जो बच्चा अपने ब्लॉक से बनाता है। और इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन ने, जो एक फेमस स्कॉटिश पोएट और ऑथर थे। ये पोएम एक छोटे से बच्चे के इमेजिनेशन के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं स्टेंजा बाय स्टेंजा विद मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन इन सिंपल लैंग्वेज। फर्स्ट स्टेंजा, व्हाट आर यू एबल टू बिल्ड विद योर ब्लॉक्स? castles एंड पैलेसेस, टेम्पल्स एंड डॉक्स। चलिए कुछ वर्ड समझते हैं पहले। ब्लॉक्स, वो टॉय ब्लॉक्स जिनसे बच्चे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। castles यानी राजा महाराजा के बड़े महल। पैलेसेस यानी रॉयल होम्स जहाँ किंग्स एंड क्वींस रहते हैं। टेम्पल्स यानी मंदिर। डॉक्स, वो जगह जहाँ शिप्स रुकती हैं या शिप से गुड्स उतारे जाते हैं। हिंदी में इसे बंदरगाह भी कहते हैं। इस स्टेंजा में बच्चा सोचता है कि मैं अपने ब्लॉक से क्या क्या बना सकता हूँ। कासल्स, पैलेसेस, टेम्पल्स और डॉक्स, यानी एक पूरा शहर। नेक्स्ट, रेन में कीप raining and others go room, but I can be happy and building at home. चलिए वर्ड्स का मतलब समझते हैं। रेन में कीप रेनिंग यानी बारिश लगातार हो सकती है। Others go room, दूसरे लोग इधर उधर घूमने जा सकते हैं। Building at home, मैं घर पर ही कुछ नया बना सकता हूँ। And be happy यानी खुश रहना। बच्चा कहता है चाहे बारिश होती रहे और दूसरे लोग बाहर जाएं, मैं तो घर में ही खुश हूँ अपने ब्लॉक से कुछ नया बनाकर। यानी खुशी हमारी इमेजिनेशन में होती है, ना कि सिर्फ बाहर जाकर। नेक्स्ट इज, लेट द सोफा बी माउंटेन्स, द कारपेट बी सी, देयर आई विल एस्टेब्लिश अ सिटी फॉर मी। वर्ड मीनिंग्स, सोफा यानी घर का काउच या फर्नीचर। माउंटेन्स यानी पहाड़। कारपेट यानी फर्श पर बिछा हुआ रग या दस्तरखान। सी यानी समुंदर। एस्टेब्लिश यानी बनाना या स्थापित करना। सिटी यानी एक शहर। इस लाइन में बच्चा अपनी इमेजिनेशन का कमाल दिखाता है। वो कहता है मैं अपने सोफे को पहाड़ बनाता हूँ और कारपेट को समुद्र। कितना क्रिएटिव थॉट है। फिर वो कहता है इसी जगह पर मैं अपने एक शहर यानी सिटी बनाऊंगा। यह दिखाता है कि उसका इमेजिनेशन रियली दुनिया के चीज़ों को भी एक नई दुनिया में बदल सकता है। नेक्स्ट लाइन, अ कर्क एंड अ मिल एंड अ पैलेस बिसाइड एंड अ हार्बर एज वेल वेयर माई वेसल्स में राइड। वर्ड मीनिंग्स, कर्क एक स्कॉटिश वर्ड है। इट इज़ यूज फॉर चर्च यानी गिरजाघर। मिल एक मशीन या बिल्डिंग जहाँ अनाज पीसा जाता है यानी चक्की। पैलेस यानी राजा महाराजा का महल। हार्बर यानी बंदरगाह जहाँ शिप्स रुकती हैं। वेसल्स, यहाँ शिप्स या बोट्स के लिए यूज़ हुआ है। एंड राइड यहाँ मतलब फ्लोट या बोट का एंकर करना पानी में। बच्चा कह रहा है कि मैंने एक किर्क यानी चर्च, एक मिल यानी चक्की और उसके पास एक पैलेस भी बनाया है, और साथ ही एक हार्बर भी बनाया है जहाँ मेरी शिप्स या वेसल्स रुक सकती हैं या तैर सकती हैं। यह स्टेंजा दिखाता है कि बच्चा इमेजिनेशन कितना रिचली कर रहा है। वो सिर्फ कैसल्स या डॉक्स नहीं बल्कि चर्च, मिल, पैलेस और हार्बर भी बना लेता है। हर जगह का एक पर्पस है, एक स्टोरी है। नेक्स्ट, ग्रेट इज द पैलेस विद पिलर एंड वॉल, अ सॉर्ट ऑफ अ टावर ऑन टॉप ऑफ इट ऑल, एंड स्टेप्स कमिंग डाउन इन एन ऑर्डरली वे टू वेयर माई टॉय वेसल्स लाई सेफ इन द बे। हेयर ग्रेट मीन्स बड़ा और शानदार। पैलेस मीन्स राजा का महल। पिलर यानी संभालने वाला स्तंभ यानी खंबा। वॉल यानी दीवारें। टावर यानी ऊंची मीनार या बुर्ज। ऑर्डरली वे यानी सुंदरता और सीक्वेंस के साथ यानी सुव्यवस्थित ढंग से। स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ। वेसल्स अगेन यहाँ मतलब है बोट्स या शिप से। बे होता है समुद्र का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पानी शांत होता है और बोट्स को रोका जा सकता है या रखा जा सकता है। यह स्टेंजा बताता है कि बच्चे ने जो पैलेस बनाया है वो बहुत ही शानदार है। उसमें पिलर्स और वॉल्स हैं,
एक टावर भी है सबसे ऊपर, और उस पैलेस से सीढ़ियाँ यानी स्टेप्स नीचे आती हैं एक ऑर्डरली वे में, यानी सीधी लाइन में, एकदम साफ सुथरी। वो सीढ़ियाँ बे तक जाती हैं जहाँ उसके टॉय वेसल्स यानी छोटी शिप्स सेफ एंड साउंड एंकर्ड हैं या रुकी हुई हैं। इसमें बच्चे का डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के लिए इमेजिनेशन देखने को मिलती है। पैलेस, टावर, स्टेयरकेस, हार्बर सब एक प्लान्ड सिटी जैसा बनाया गया है। नेक्स्ट, दिस वन इज सेलिंग एंड दैट वन इज moored. Hark to the song of the sailors on board, and see on the steps of my palace the kings coming and going with presents and things. Here sailings mean पानी में चलना या तैरना। Moored किसी रोप या एंकर से शिप को बांधना, जहाज को बांधना। हाक यानी ध्यान से सुनो, इट इज़ एन ओल्ड फैशन वर्ड फॉर लिसन। सेलर्स यानी जहाज चलाने वाला, नाविक। ऑन बोर्ड यानी जहाज के ऊपर, यानी जहाज पर सवार। स्टेप्स यानी महल की सीढ़ी। किंग्स यानी राजा। प्रेजेंट्स एंड थिंग्स मतलब गिफ्ट और सामान। यहाँ बच्चा बताता है कि उसके हार्बर में कुछ शिप्स सेल कर रही हैं यानी चल रही हैं, और कुछ मूड है यानी एंकर से बंधी हुई हैं। फिर वो कहता है हाक यानी सुनो ज़रा। सेलर्स यानी जहाज चलाने वाले लोग गाना गा रहे हैं अपने शिप्स पर। कितना लाइवली सीन है। और उसके पैलेस के स्टेप्स पर राजाओं का आना जाना हो रहा है। वो प्रेजेंट्स और चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जैसे एक रॉयल सेलिब्रेशन हो। ये स्टेंजा पूरी इमेजिनेटिव वर्ल्ड की लाइवलीनेस दिखाता है। शिप्स, म्यूज़िक, किंग्स, गिफ्ट्स सब कुछ एक छोटे बच्चे के ब्लॉक्स और दिमाग से बना है। सो इन शॉर्ट, द पोएम इज अबाउट अ लिटिल चाइल्ड who uses his imagination to build a magical city at home using toy blocks and other toys. It is raining outside, so he can't go out to play. Instead, he creates an entire world indoors with palaces, towers, ships, harbors, and even kings visiting his city. The poem celebrates the power of imagination, creativity, and joy in small things, especially during childhood. That's all for now. मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्रिएटिव और फन पोएम के साथ। तब तक के लिए इमेजिन करो, क्रिएट करो और स्माइल करते रहो। टेक केयर, बाय।